तो बेटा हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कर रहे थे, आपको याद होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग चल रहे थे। nth टर्म पे कल बात हो गई थी, उसी से आगे अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, उसी से आगे अब हम लोग बात करने वाले हैं। चलो, ये आपके पास हमने एक क्वेश्चन है। कल इस प्रकार के क्वेश्चन हमने शुरू किए थे करने, मैंने आपसे कहा था इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ m टाइम्स mth term of an AP is equal to n times of nth term, then show that m plus nth term of AP is 0, then prove that m plus nth term of AP is 0। देखिए, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है सॉल्यूशन में, सबसे पहले क्या गिवन है कि m टाइम्स यानी m मल्टीप्लाई बाय mth टर्म यानी am, इस प्रकार लिखा, बराबर है किसके, n टाइम्स nth टर्म के। ऐसा आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन में। ठीक है, m टाइम्स mth टर्म बराबर है n टाइम्स nth टर्म के। तो आप लोग जानते हैं m टाइम्स mth टर्म को आप लिखना जानते हैं क्या होता है बेटा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, इस प्रकार लिखी जाएगी। और nth टर्म क्या होगी, n इंटू में a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। क्लियर है बात बेटा? ठीक है जी। कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके, a इंटू में m प्लस में कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। a इंटू में तो m आ गया, प्लस में क्या आएगा, देखो जब ये m इस m से और d से होगा तो आएगा m स्क्वायर डी, और फिर m इससे होगा तो आएगा माइनस का md। बराबर में आ रहा है बेटा a इंटू में n, प्लस में कितना आ गया बेटा, बोलो जल्दी से, n स्क्वायर डी, और माइनस में आ गया बेटा कितना, माइनस में आ गया एन डी। ठीक है बात, ये सिंपल हमने सॉल्व कर लिया, कुछ भी खास अलग से अभी तक ऐसा नहीं किया है। सब चीजों को एक तरफ इकट्ठा कर लिया, सब चीजों को एक तरफ, इस तरफ ही ले आए। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो ए एम है और यहाँ पे क्या है, ए एन है। जब इसको इस तरफ लाके मैं ए को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, m माइनस एन बचेगा। जब ए एन को इधर लाके ए कॉमन लूंगा तो m माइनस एन बचेगा। ऐसे ही जब d को कॉमन लूंगा दूसरे में से तो क्या बचेगा बेटा, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बचेगा। सही बात है। और जब इस माइनस एन डी को इधर प्लस डी लाऊंगा और माइनस डी कॉमन लूंगा तो यहाँ पे भी क्या बचेगा बेटा, m माइनस एन। आप लोग ये अपनी कॉपी में सॉल्व करके खुद देखेंगे, ये वाला स्टेप आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करके खुद देखिएगा, है ना। हो सकता है आपको तेजी में किसी बालक को समझना है तो कॉपी में करके देखना बेटा। यहाँ से क्या किया, पूरी इक्वेशन से m माइनस एन से डिवाइड हो रही है तो पूरी इक्वेशन को m माइनस एन से डिवाइड कर दिया। जैसे ही पूरी को आप m माइनस एन से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो क्या दिखेगा बेटा आपको, a प्लस डी, यहाँ पे क्या दिखेगा बेटा, m प्लस एन, क्योंकि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के दो फैक्टर आएंगे, एक तो m माइनस एन और एक m प्लस एन। m माइनस एन से आपने डिवाइड कर दिया तो क्या बचेगा, m प्लस एन। माइनस में क्या बचेगा बेटा, d, m माइनस एन से डिवाइड कर ही दिया था, बराबर आ गया 0। तो अगर आप ध्यान से देखो, a इन दोनों टर्म्स में से d कॉमन आ रहा है, तो d कॉमन लेके क्या बचेगा, m प्लस एन माइनस वन, और ये चीज किसके बराबर, 0 के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है बेटा, क्या आपको नजर आ रहा है, ये a m प्लस एन ही लिखा हुआ है, जो कि कितना आ गया, 0 आ गया। जल्दी बोलो, यही तो निकालना था, m प्लस एन टर्म। क्या क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से बोलो, रिप्लाई में बोलो जल्दी से, y लिख के भेजो। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा, जल्दी से सभी बालक रिप्लाई करके भेजो। ठीक है, छोटा कर देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना हो। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेके देख लो बेटा। अमनदीप क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि m टाइम्स, लास्ट 3 स्टेप्स रिपीट कर दो, देखो बेटा जल्दी, m टाइम्स mth टर्म, क्या बोल रहा है, m टाइम्स ऑफ mth टर्म। देखो तो m टाइम्स mth टर्म बराबर बोल रहा है n टाइम्स nth टर्म के। am की वैल्यू a प्लस एम माइनस वन डी, an की वैल्यू a प्लस एन माइनस वन डी। सारी चीजों को मैं एक तरफ इकट्ठा कर लिया और जो जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन लेता गया। देखो भाई, जैसे जब मैं इस चीज को उधर लेकर आऊंगा तो a कॉमन आ रहा है, दोनों में से a कॉमन आएगा, m पहले से ही था, ये n आके माइनस हो जाएगा। ऐसे ही एम स्क्वेयर डी, और यहाँ पे एन स्क्वेयर डी, इसमें से डी कॉमन ले लिया इधर लाके, आप उधर लाके कॉमन करके अपनी कॉपी पे खुद कीजिएगा। ठीक है, खुद कीजिएगा। अब ऋतिक राज पूछ रहा है सर पीक्यूएथ टर्म पूछता तो हम क्या करते, पीक्यूएथ टर्म। तो बेटा ऐसा क्यों पूछेगा वो, पहली बात तो है ना, ऐसा वो आपसे क्यों पूछेगा, खुद सोच के देखो। कारण क्या है, उसने आपको एक ही इक्वेशन बना के दी थी, उसने आपको एक ही इक्वेशन, अगर वो पीक्यूएथ टर्म जानना चाहेगा तो दो चीजें देगा, क्योंकि दो इक्वेशन का प्रयोग करके आप ए निकाल पाओगे, आप डी निकाल पाओगे। बोलो सही बात है क्या, दो चीजों का प्रयोग करके ए निकाल पाओगे यानी फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस निकाल पाओगे, कॉमन डिफरेंस। जब वो निकलेगा तब आप ये वाली बात निकाल सकते हो, फिर आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, फिर आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो।
लेकिन अगर एक ही चीज बोल के चल रहा है तो कुछ ना कुछ स्पेशल वो यही बना देगा। जैसे यहाँ बना ही दिया उसने, एक ही इक्वेशन में उसने क्या बना दिया, उसको m प्लस एन टर्म का एक्सप्रेशन बना दिया। ठीक है बात ये, अगर pqth टर्म बोलेगा तो उसके लिए आपको a भी जानना पड़ेगा और d भी जानना पड़ेगा, जिसके लिए दो चीजों की, दो इक्वेशन की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देख 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 भाई ऋतिक राज, अब ये वो क्वेश्चन है जैसे जो तू पूछ रहा था ना कि अलग अगर कोई और टर्म पूछ रहे, जैसे एनएच टर्म पूछ रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में दो इक्वेशन आ रखी है। ध्यान से देख, पहली इक्वेशन क्या दे रहा है, पहली इक्वेशन क्या दे रहा है, जल्दी से बोलो, क्या रहा है, पीएथ टर्म इज क्यू। पीएथ टर्म इज क्यू का मतलब ए पी इज क्या दे रखा है आपको, क्यू के बराबर है। बोलो सही बात है। ऐसे ही क्या दे रहा है, बोलो जल्दी से, ए क्यू एथ, क्यू एथ टर्म यानी ए क्यू किसके बराबर है, पी के बराबर है। ए क्यू किसके बराबर है बेटा, पी के बराबर है। तो पीएथ टर्म अपन जानते हैं क्या होता है, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, क्यू के बराबर है। और यहां से क्या आएगा बेटा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी किसके बराबर है बेटा, पी के बराबर है। अब देख दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई मेरे भाई, जल्दी से यस लिख के भेजो। क्या जाग रहे हो सारे, अरे जाग तो रहे हो ना, कोई सो तो नहीं रहा। जल्दी से सभी वाई लिख के भेजो। क्या आप सब जाग रहे हैं, सभी जाग रहे हैं क्या, जल्दी जल्दी जल्दी। चौथी क्लास है, मैं जानता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को थकान हो रही होगी, तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट देखिए, हमेशा इस चीज का शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है पढ़ने का, है ना, पढ़ाई का मौका मिल रहा है। और ये वो चीज है जो लोगों का जिंदगियां बदल देती है। पढ़ाई ऐसी चीज है, तो बिल्कुल जागरूक हो गए ना, बिल्कुल अटेंटिव हो गए, बिल्कुल जाग के क्लास अटेंड करना है, ठीक है ना। बिल्कुल जाग के, ऐसा ना हो कि कोई नींद में हुआ, चलो चलो ठीक है हो जाएगा, समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अटेंटिव हो गए भाई, है ना। चलो, तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं ए और डी निकाल लूंगा। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकाल दूंगा। ऐसे दोनों को माइनस करूंगा तो ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा तो क्या आएगा, देखो डी कॉमन आ गया, इसमें से उसको माइनस कर रहा हूं तो पी माइनस वन, और जब वो माइनस होगा तो माइनस क्यू, और माइनस माइनस प्लस वन आ जाएगा। समझ रहे हो, ए से ए तो कट जाएगा, फिर डी कॉमन ले लेंगे। रेड कलर क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं दूसरा कलर ले लेते हैं, देख कितने सारे कलर है अपने पास, तो अपने पास कलर ही कलर है ना, चिंता क्यों कर रहे हो, कौन सा कलर कहोगे उससे करेंगे। तो डी से माइनस कर दिया, दोबारा लिख लेता हूँ, देखो ये चीज ये वाली, ठीक है, यहाँ पे क्या था, क्यू था, दोबारा लिख लेते हैं। दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, डी कॉमन लिया तो आया पी माइनस वन, यहाँ से आया पी माइनस वन, वहां से माइनस क्यू प्लस वन हो जाएगा माइनस करने पे, बराबर में इसमें से उसको किया है तो क्यू माइनस पी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का पॉइंट सभी भाइयों को क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ से डी की वैल्यू आपको दिख जाएगी, देखो माइनस वन से प्लस वन कट गया, तो डी इंटू में पी माइनस क्यू, बराबर में माइनस कॉमन ले लो बेटा, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट गया, डी की वैल्यू क्या माइनस वन आ रही है, जल्दी बोलो, क्या डी की वैल्यू सभी की माइनस वन आ रही है क्या, जल्दी से बोलो, कॉपी में साथ साथ लिखते रहो भाई, कॉपी में साथ साथ लिखते रहो। देखो इस बात को हमेशा याद रखना, ऑनलाइन व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी क्या होती है, सबसे बड़ी कमी क्या होती है, क्या फर्क होता है कि सर ऑनलाइन में भी तो टीचर पढ़ा रहा है, ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा है, तो ऑनलाइन में दिक्कत कहाँ आती है, ऑनलाइन में दिक्कत आती है बेटा जब आप ऑफलाइन में बैठे होते हो, तो आपको हमारे सामने वहां पे काम करना पड़ता है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप भी लिख रहे होगे, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप भी कर रहे होगे, ये ऑफलाइन में होता है, इसीलिए वहां पर आपके दिमाग की प्रैक्टिस होती रहती है। लेकिन ऑनलाइन में बच्चा गलती क्या कर रहा होता है, वो ये देख रहा है कि टीचर सामने पढ़ा रहा है, मस्त अपना लेट के फोन पे या लैपटॉप पे देख रहा होगा क्लास, अपना हाथ पेन चलाना ही नहीं है। तो बेटा ऐसी गलती मत करना, ये क्वेश्चन मुझे तो आता है, ये क्वेश्चन मुझे तो आता है इसलिए मैं कर रहा हूं, आपको आता है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा जब आप अपने हाथ से काम करोगे। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, किसी भी जगह देखो कंटेंट बहुत सारा है, हो सकता है, और यकीन मानिए ऑनलाइन में होता क्या है ना, ऑनलाइन में ज्यादातर टीचर क्या कर रहे हैं, इंप्रेस करने के लिए पढ़ा रहे हैं, ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, इंप्रेस करने के लिए पढ़ा रहे होते हैं, यानी कि वो केवल उतना ही पढ़ाते हैं जितना, जितने में बच्चा एकदम खुश हो जाए, ठीक है ना, उससे ज्यादा वो पढ़ाते ही नहीं है। तो ऐसी गलत फहमी में कभी भी मत रहिएगा कि मैं यहाँ से भी पढ़ लूंगा, मैं वहां से भी पढ़ लूंगा, सब देख लूंगा, क्योंकि उससे आपका नुकसान है। प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है ना, 3 घंटे 4 घंटे जो भी आपकी क्लासेस हो रही है, उसके अलावा फोन देखो ही मत, फोन की तरफ देखना ही मत, समझ रहे हो। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा देखो, पेपर हो गया, कॉपी हो गई, जितना आप इन चीजों पे काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, जो बच्चा मेहनत करना चाह रहा है, आगे अच्छा बढ़ना चाह रहा है, उसके लिए जरूरी है बेटा, कॉपी पे काम करो, कॉपी पे, रजिस्टर पे पेन चलाओ,
वही आपको आगे ले जाएगा, जितने क्वेश्चन आप डेली बना रहे हो वही आपको आगे ले जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डी की वैल्यू आ गई -1, डी की वैल्यू आ गई -1। और देखो ज्यादातर क्या है कि मान लीजिए आपका कोई डाउट आ रहा है, आपने व्हाट्सएप पे भेजा, हो सकता है कि शायद मुझे समय ना मिले या कोई और टीचर है जिसे समय नहीं मिल रहा है, तो कोशिश करो आप कॉल कर लो, है ना, कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर लो, सबसे बढ़िया वो रहता है। कॉल किया, डाउट क्लियर। हाँ, अगर मैं क्लास में हूँ तो ऑफकोर्स कॉल नहीं उठाऊंगा, अदरवाइज कॉल उठाएंगे। ठीक है ना, कोशिश करें कि कॉल कर लो सामने टीचर को। ठीक है, कॉल करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। चलो, तो डी की वैल्यू -1, अब वो किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो आप ए की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे यहाँ डाल देते हैं, तो क्या लिखा हुआ था, a प्लस पी -1, डी की वैल्यू आ गई -1 इज इक्वल टू आ गया q। तो a ये हो गया -p -+1 इज इक्वल टू q। तो a की वैल्यू बेटा आप देख पा रहे हो आ गया p प्लस q -1, ये a की वैल्यू आ गई। यहाँ से a की वैल्यू आ गई। अब आपको nth टर्म निकालनी थी, क्या निकालनी थी, nth टर्म। तो अगर मैं nth टर्म निकालना चाहता हूँ वो क्या होगा, वो होगा बेटा nth टर्म क्या होगा, a प्लस, बोलो a प्लस n-1 इंटू डी होगा। बोलो क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। सर आप डाउट्स ही व्यू नहीं करते हैं। अरे भाई, पता है क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे होते हैं, तो इसलिए जिस जिसका पहले आ जाता है, जब समय मिलता है वो देख लेते हैं। अभी दिन में 4-5 क्लास हो जाती है, इसीलिए मैंने बोला ना कि कोशिश करो फोन कर लो, सबसे बढ़िया फोन कर लिया करो, है ना। अगर कोई भी डाउट आपका ऐसा रहता है तो कोशिश क्या करें, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, है ना, आप कॉल कीजिए, आपके कॉल का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, उससे वो साथ के साथ देखा भी जाता है। ठीक है, कॉल कर लिया करो। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है जी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन, अब ए आपने क्या निकाला था बेटा, बोलो पी प्लस क्यू -1 प्लस एन -1, डी की जगह क्या निकाला था, -1। बस ये पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। तो क्या आ गया देखो, p प्लस क्यू -1 माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन, -1 से ये कट गया, फाइनल आंसर इज p प्लस क्यू माइनस एन। बोलो क्या क्लियर है सभी को, y लिख के भेजो। क्या आप सबको क्लियर है, y लिख के भेजो। चलो क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप सभी, अपने कॉपी में आंसर निकाल के भेजिए। हाउ मैनी थ्री डिजिट हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर देयर हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर how many three digit number are there which is divisible by, लिखिए which is divisible by, लिखिए यहाँ पे which is divisible by 6। कितने 3 डिजिट के नंबर हैं भाई, कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो कि 6 से भाग हो सकते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विच इज डिविजिबल बाय 6। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके आंसर भेजें, सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके आंसर भेजें। कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर हैं, कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर हैं जो कि 6 से भाग होते हैं, जल्दी से भेजो आंसर। बेटा अपना कैमरा ऑन रखो, अभी भी काफी बच्चे हैं जिनका कैमरा बंद है। कीप योर कैमराज ऑन। चलो आंसर आने शुरू हो गए हैं, बात करते हैं। बेटा सबसे पहला कौन सा ऐसा नंबर होगा 3 डिजिट का जो कि 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। पहला ऐसा नंबर बोलो जो 6 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए बेटा, याद रखो, नंबर शुड बी ऑफ 3 डिजिट। क्या 102 वो नंबर है, क्या 102 वो नंबर है जो कि 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। बोलो जल्दी से, 102 कितने पे जाता है, कितने पे जाता है, जल्दी से बोलो। 17 पे, है ना। तो आपको पता है पहला वो नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड होता है 6 से, वो है 102। उसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा, इसमें आप 6 जोड़ दो,
इसमें आप 6 जोड़ दो कितना आ जाएगा बेटा, 108 आ जाएगा। बोलो सही बात है क्या? फिर इसमें 6 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा बेटा, 114 आ जाएगा। ऐसे ही ये चलता जाएगा लास्ट तक, ऐसे ही ये लास्ट तक। सबसे आखिरी नंबर बोलो 3 डिजिट का जो कि 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सबसे आखिरी नंबर क्या 996 वो नंबर है, 996 काफी बच्चों का आ रहा है। सबसे आखिरी नंबर कौन सा है भाई, 996। सबसे आखिरी नंबर कौन सा है, 996। ठीक है भाई। एक तो आज शाम को ना कुछ बच्चों को मैं बोल रहा हूँ है ना, डेली डेली आप लोग अपना अपना मुझे रिपोर्ट बताएंगे। मैं बच्चों के नाम बोल रहा हूँ जिन्होंने मुझे शाम को कॉल करने हैं आज, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने आज मुझे शाम को कॉल करने हैं मैं उनका नाम बोल रहा हूँ। डेली मुझे अपना रिपोर्ट बताएंगे। जो आज जिन बच्चों ने कॉल करना है 4 बजे के बाद आप कॉल कीजिएगा। एक तो है अंबुज, ठीक है जी, अंबुज, यस लिख के भेजो, 10501 अंबुज ने फोन करना है। उसके बाद अर्पित कुमार, अर्पित कुमार, ठीक है जी, अर्पित कुमार आपने मुझे आज बेटा फोन करना है शाम को 4 बजे के बाद, ठीक है। उसके बाद अलग अलग बच्चे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, नाम बीच में से। धनंजय बेटा आप फोन करेंगे आज, धनंजय फोन करेगा, ठीक है, धनंजय फोन करेगा। और एक ऋतिक राज, ऋतिक राज आपने फोन करना है बेटा। 4 बच्चे हो गए हो आप, एक ऋतिक राज और एक बेटा लव गुप्ता, ठीक है, लव गुप्ता, ठीक है। जल्दी से यस लिख के भेजो, नाम क्लियर। आज आप सब ने फोन करना है, ऐसे ही मैं डेली डेली नाम बोलूंगा भाई, है ना। मुझे याद दिलाना है, आप लोगों ने नाम बोलना है। आप लोग आज शाम को कॉल करेंगे मुझे, ठीक है। अर्पित, ऋतिक, आप सब ने आज शाम को मुझे 4 बजे के बाद कॉल करनी है, ठीक है। बाकी भाई भी कॉल करेंगे जब मैं आपका नाम आपको बताऊंगा, ठीक है। रोज हम 5 5 6 6 बच्चों से बात करेंगे। कॉल करके क्या बताना है, कॉल करके बस बता देना क्या हाल चाल है ना। अबे काम पूछूंगा और क्या पूछूंगा, है, पता चलेगा ना क्या है कैसे है। ऐसे ही डेली डेली आप सबकी बारी आएगी, डेली डेली। आप लोग वैसे भी फ्री हैं, कोई भी बच्चा मेरे से कभी भी बात कर सकता है कॉल पे, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर बारी बारी से हम चलते रहेंगे ताकि 5 5 बच्चे करके कवर भी होता रहे और काम भी होता रहे। हाँ, एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर ये नंबर आपने कैसे निकाले। तो बेटा देख, पहला वाला नंबर तो आसान है निकालना, है ना। आप 6 के टेबल पे देख लो, आप 6 के टेबल पे देख लो। अंबुज क्लास में अभी तो था भाई, अभी नहीं है तो गायब हो गया होगा, पर अभी तक तो था क्लास में, ठीक है, क्लियर। चलो, तो पहला नंबर तो कैसे निकालते हैं अपन, 17 के मतलब 6 के टेबल पे आप देख लो, 6 गुना 17 6 गुना 18 करके कितना आता है। आखिरी नंबर निकालने के लिए क्या किया करो, अगर आप आखिरी नंबर निकालना चाहते हो, जैसे कि आप जानते हो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 999, ठीक है। बात ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 999, तो किससे डिवाइड किया बेटा, 6 से, ठीक है। किससे डिवाइड किया, 6 से। 6 से डिवाइड करोगे तो बोलो कितना आएगा यहाँ पे, 6 1 जा 6, कितना है यहाँ पे 3 9, फिर कितना जाएगा 6 6 जा 36, फिर कितना है बेटा 3 9, फिर आएगा 6 6 जा 36। बोलो सही बात है क्या। तो कितना आ गया, 9 में से 6 गया, 3 3 रिमाइंडर आ गया। तो ये 3 रिमाइंडर क्या करो, यहाँ से माइनस कर दो 999 से। अगर वो 3 रिमाइंडर आप हटा दोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो 999 से जैसे ही आप 3 हटाओगे तो आपका आखिरी नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा, 996 आ जाएगा, ठीक है। आपका आखिरी नंबर कौन सा आ जाएगा, 996। अब आपको बस ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स लिखी हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो एपी लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है बेटा, एपी लिखी हुई है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 102, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 102। डिफरेंस कितना चल रहा है, 6 चल रहा है। और जो nth टर्म है, आखिरी नंबर पे जो टर्म लिखी गई है दैट इज 996। nth नंबर पे कौन सी नंबर है, 999 तो an जो आपका होता है, फॉर्मूला याद है कि आपको कल लिखवाया था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है बेटा 996, ए कितना है जल्दी से बोलो, ए है आपके पास 102 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है बेटा, डी है आपके पास 6। यहाँ से एन की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, जल्दी सॉल्व करके आप लोग सभी बच्चे रिप्लाई में भेज दो कितनी आ रही है। सभी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है 150। क्या सभी का यही आ रहा है, जल्दी बोलो। क्या सभी का आंसर 150 ही आ रहा है, क्या सभी का आंसर 150 ही आ रहा है। चलिए सही है बेटा, तो सबका आंसर सही आ रहा है इसका मतलब। चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उसको देखते हैं। a माइनस बी एन प्लस वन से कर सकते हैं, हाँ कर सकता है बेटा, उससे क्या दिक्कत है, उससे भी ट्राई कर ले, बात तो वही है, फॉर्मूला वही है, वो कोई अलग थोड़ी है, उसी फॉर्मूला से निकला है वो भी। चलिए आगे लिखिए। नेक्स्ट जो है आपका सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। नेक्स्ट है आपका क्या बेटा, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। नेक्स्ट टाइटल है आपका सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। किसी भी एपी में टर्म्स को सिलेक्ट करना, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। यानी कि कल को अगर आपको एपी को एज्यूम करना पड़ जाए, कल को क्या करना पड़ जाए बेटा, एपी को एज्यूम करना पड़ जाए, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आपको क्या करना पड़ जाए, एज्यूम करना पड़ जाए, तो आप कैसे एज्यूम करेंगे, क्या चीज है जिससे आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 3 टर्म्स एपी में माननी हो, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्म्स। मान लीजिए आपको 3 टर्म एपी में माननी है, तो 3 टर्म आप क्या मान सकते हैं उस पर बात करते हैं। 3 टर्म आप क्या मान सकते हैं, आपको वैसे मैंने बताया हुआ है क्लास में। 3 टर्म्स अगर एपी में माननी हो तो हम क्या मान सकते हैं बेटा, 3 टर्म्स एपी में मानते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। बोलो सही बात है क्या। अगर 3 टर्म्स एपी में माननी होती तो हम क्या मानते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर आप ध्यान से देखें एपी में तो है ही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। सेकंड में से पहली को माइनस करो तो डी आ गया, और थर्ड में से सेकंड को माइनस करो तब भी डी आ गया, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है। ऋतिक राज ने भेजा है सर, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी भी मान सकते हैं बेटा, पर इसमें एक दिक्कत हो जाएगी ऋतिक, गलत नहीं है ये बात गलत नहीं है, लेकिन इसमें एक दिक्कत हो जाएगी। ये क्यों मानते हैं हम लोग ना, ये क्यों मानते हैं, इसके पीछे कारण होता है। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बीच वाला जो मैंने ये लिखा है ये क्यों मानते हैं, इसके पीछे कारण होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको एपी का सम देके चलेगा, आपको तीनों टर्म्स का सम देके चलेगा। अगर आप यहाँ पर तीनों टर्म्स को जोड़ते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, क्या 3a आ जाएगा, क्योंकि माइनस डी से प्लस डी तो कैंसिल हो जाएगा। बोलो सही बात है क्या, माइनस डी से प्लस डी तो कैंसिल हो जाएगा ना उस केस में। जैसे ही वो कैंसिल होगा तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। बोलो सही बात है क्या। लेकिन अगर आप वो वाला तरीका लगाओगे तो उसमें आपको a+3a+3d करके मिलेगा। ऑफकोर्स वहां से भी आपको एक टर्म तो मिल ही जाएगी, a+d वाली, वहां से भी एक टर्म तो मिल ही जाएगी, लेकिन ये ज्यादा कन्वीनियंट आपको पड़ जाएगा। ठीक है बात, ये वहां से आप बीच वाली टर्म निकाल पाएंगे, 3a+3d आ जाएगा, 3 कॉमन लेके a+d, यानी बीच वाली एक टर्म आपको वहां से मिल जाएगी। यहां से आपको फर्स्ट टर्म निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है बात ये। चलिए आगे बात करते हैं। इसीलिए आप क्या मानेंगे, इसीलिए आप क्या मानेंगे, a माइनस डी, ए और a+2d मानिए, ठीक है, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी रहेगा कई जगह पे। चलिए, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, इस वाले में, पहले वाले केस में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, हर एक टर्म्स में डी का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है बात ये, हर एक टर्म में कितने का डिफरेंस आ रहा है, डी का डिफरेंस आ रहा है। अभी हम एक क्वेश्चन लेके करते हैं, जरा एक क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे इस पर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से लिखिए क्वेश्चन क्या है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3। 3 नंबर्स का जो सम है वो कितना है बेटा, -3। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। उनका प्रोडक्ट आपको 8 दे रखा है, आपको बताना है वो 3 नंबर क्या आएंगे, आपको बताना है वो 3 नंबर क्या आएंगे। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है बाकी बच्चों तक, क्या मेरी आवाज आपको साफ सुनाई दे रही है, बोलो जल्दी। ठीक है बेटा, फिर लव मुझे लग रहा है आपके यहाँ कनेक्शन की प्रॉब्लम है, बाकी बच्चों को तो साफ सुनाई दे रहा है। ठीक है, चलो बेटा, तो जैसा मैंने कहा अगर आपको 3 नंबर्स एपी में मानने हैं तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप उन 3 नंबर्स को क्या मान ले, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप उन 3 नंबर्स को क्या मान ले, बोलो क्या मानूंगा। अभी आपको बताया ही था कि लेट द नंबर्स, लेट द नंबर्स क्या नंबर हो जाएंगे बेटा, a माइनस डी, ए और a+d। ठीक है बात ये, a माइनस डी, ए और a+d, ये 3 नंबर हम मान लेते हैं। ठीक है बात ये। अगेन वही बात, क्यों मैंने कहा ऐसा मानो, क्योंकि मैंने कहा था आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, आपको सम मिलेगा। जैसे ही इन तीनों को आप जोड़ेंगे, बोलो तीनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं, a माइनस डी प्लस a+d, ये बराबर दे रखा है बेटा किसके, -3 के। ये बराबर दे रखा है बेटा किसके, -3 के। बोलो सही बात है क्या, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया,
तो कितना आ गया बेटा 3a इज इक्वल टू 3 आ गया, तो a की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी आ गई 1 आ गई। आसान है, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। सही लिखा है क्या मैंने, या -1 आ गई, -1 आ गई, ये -3 था ना, यहाँ -1 आ गया। ठीक है भाई, बात ये a की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। अब दूसरी क्या चीज दे रखी है, देयर प्रोडक्ट इज 8, अगर इन तीनों का प्रोडक्ट करूं a की जगह तो -1 आ गया, तो नंबर क्या क्या दिखेंगे -1 माइनस डी, फिर क्या आएगा इंटू में -1, फिर क्या आएगा इंटू में -1 प्लस डी। ये बराबर किसके दे रखा है 8 के, बोलो सही बात है क्या, बराबर किसके दे रखा है ये 8 के, बराबर किसके दे रखा है बेटा 8 के। बस यहां से आगे तो सॉल्व आसानी है, इस माइनस साइन को चाहे आप उधर ले जाओ चाहे यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्या दिखेगा आपको 1 प्लस डी दिखेगा अगर मल्टीप्लाई करा दोगे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, ये d-1 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है ये 1 प्लस डी, और ये क्या लिखा हुआ है d-1 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 के। तो कितना आ गया d² -1 a प्लस बी a माइनस बी d² -1 8, तो d की वैल्यू कितनी आ गई d² इज इक्वल टू बोलो 9, तो d की वैल्यू 2 आ रही है +-3, ये याद रखना 2 वैल्यूज आ रही हैं, d की वैल्यू आ रही है +-3, इसलिए आंसर भी 2 आएंगे, आंसर भी 2 आएंगे, ध्यान रखना इस बात का। एक बार तो आप क्या कंसीडर करोगे, d की जगह +3 कंसीडर करोगे, ठीक है जी। व्हेन ऐसे लिखना है आपको, याद रखिएगा 2 आंसर आ रहे हैं, व्हेन d इज +3, व्हेन d इज इक्वल टू +3, तो d अगर +3 है तो जो AP होगी आपकी, AP आपने क्या माना था याद है क्या, a माइनस डी यानी -1 -3, फिर क्या था a यानी -1, और फिर क्या था -1 +3, एक तो ये AP बनेगी बेटा। और जब आप व्हेन d इज इक्वल टू क्या ले रहे होंगे -3, तो a माइनस डी यानी -1 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, -1 आएगा और a माइनस डी -1 -3। ठीक है बात, तो नंबर्स क्या क्या आ गए बोलो, -4 -1 और 2 आ गया, सही बात है। और यहाँ पे क्या आ गया 2 -1 और 4 -4 आ गया। तो ये 2 अलग अलग एपी हैं, याद रखिएगा, एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को। अबे सेम नहीं है मृत्युंजय, अलग अलग है, एक इंक्रीजिंग फॉर्म में एक डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो इसलिए 2 अलग अलग आंसर हैं, ये याद रखिएगा, सेम मत कर देना। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे क्या एक्सरसाइज 2 के करने के लिए, कितने बच्चों ने कर लिए बेटा, एक्सरसाइज 2 के मॉड्यूल के क्वेश्चन के आप सबने ट्राई करके देखे। साथ के साथ बेटा काम करते रहना, ये मॉड्यूल वाला है ना, अदरवाइज बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर आप करेंगे तो। इसमें a इज इक्वल टू -1 नहीं है, किसमें भाई a इज इक्वल टू -1 ही तो है, ये तो रहा a इज इक्वल टू -1 ही तो आ रहा है। 15 क्वेश्चन तक किए हैं, 30 क्वेश्चन हुए हैं, कई किसी ने 15 किसी ने 30। देखो अब यहीं पे फर्क आ जाएगा, मैंने आपको कल क्या बोला था, है ना, आप लोग कितना काम कर रहे हैं इसी से डिपेंड कर जाएगा, कहीं आप ही की क्लास का बच्चा जो आपसे ज्यादा क्वेश्चन करके बैठ गया है, तो इसीलिए कोशिश करते रहें, मॉड्यूल को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें, खुद करें, पेन चलाते रहें बेटा, तभी अच्छा काम आप कर पाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जल्दी से वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। क्वेश्चन है जल्दी से लिखिए, क्वेश्चन है जल्दी से लिखिए, सम ऑफ 3 consecutive terms, sum of 3 consecutive terms in an increasing AP, in an increasing AP is 51. Sum of 3 consecutive terms in an increasing AP is 51, and product of first and third term, and product of first and third term is 273 is 273 273, ठीक है बेटा, is 273, then find the third term, then find थर्ड टर्म, उस एपी का थर्ड टर्म एक्चुअल में क्या रहा होगा। ठीक है, वो जो थर्ड टर्म है वो क्या रहा होगा, जल्दी से सॉल्व करो सारे बालक, जल्दी से सॉल्व करो।
हाँ जी, भेजो भेजो भेजो, आंसर भेजो सभी। आंसर आने शुरू हो गए हैं। चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करें। डी इरेशनल निकला है, कोई बात नहीं, आ सकता है डी इरेशनल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, आप इरेशनल क्वांटिटी लिख लें, उसमें क्या दिक्कत है। जैसे रूट 3 आ गया तो 1+√3, 1 - √3 ऐसा करके छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि वो रैशनली आएगा, ठीक है भाई। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, अब अगेन वही बात करी, 3 टर्म्स क्या मान ली, ए माइनस डी और फिर ए और फिर ए प्लस डी, ऐसे 3 टर्म्स मान ली बेटा। और इसका सम कितना बोल रहा है, 51 बोल रहा है। बोलो क्या ये सभी का आ गया, डी से डी कट गया तो 3a बराबर आ गया 51। और क्या आप जानते हैं कि a की वैल्यू, देखो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है मैं जानता हूँ, है ना, 51 ÷ 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आप लोगों के लिए, पर फिर भी बता दो एक बार कोशिश करके, बताओ जल्दी से, 51 ÷ 3 कितना होता है। सभी बच्चों का रिप्लाई आ जाए एक बार, सभी बच्चों का रिप्लाई आ जाए, अरे वाह, चलो अच्छा है, जाग रहे हो, इसका मतलब बहुत सही बहुत सही। तो कितना आ गया, 17 आ गया, है ना, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन आप लोगों ने सॉल्व करी, 17 आ गया, बोलो सही है क्या। ए की वैल्यू आ गई 17। फिर उसके बाद क्या बोला, पहली का और आखिरी का, फर्स्ट का और थर्ड का प्रोडक्ट। तो पहली और आखिरी यानी ए माइनस डी और ए प्लस डी का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और ये कितना बोल रहा है, 273 बोल रहा है। ए की वैल्यू 17 आ गई, 17 का स्क्वायर बता दो जल्दी से कितना होता है, 17 का स्क्वायर बता दो, क्या 289 होता है, क्या 289 होता है, जल्दी से बोलो 289। डी स्क्वायर को उधर ले जाओ, 273 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर कितना आ गया, सब्ट्रैक्शन थोड़ी डिफिकल्ट है, 9 में से 3 गया 6, यहाँ आ गया 16, बोलो सही बात है क्या। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, क्या डी की वैल्यू 4 आ गई। आप सिर्फ +4 कंसीडर करेंगे, सिर्फ +4 कंसीडर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने क्वेश्चन में छुपा के क्या बोला था कि एपी कैसी है, इंक्रीजिंग है बेटा, ध्यान से देखो, एपी कैसी है, इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग एपी का मतलब डिफरेंस पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। बोलो क्या आप सब मेरे साथ हो इस बात में। इंक्रीजिंग एपी का मतलब डिफरेंस केवल और केवल क्या कंसीडर करेंगे बेटा, +4 कंसीडर करेंगे, +4 कंसीडर करेंगे। तो जो थर्ड टर्म है, जो थर्ड टर्म है वो क्या था बेटा, a प्लस डी, थर्ड टर्म निकालना था, a आया 17 प्लस डी आ गया 4, 17 और 4 देखो आप लोग कर लोगे क्या, आप लोग कर लोगे, कर लिया, चलो 21, तो आंसर आ गया 21। ठीक है क्या बात, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसने लेना हो, लिख लो जिसने नोट करना हो। नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा हो बेटा, अगर डिफरेंस नेगेटिव हो गया तो कभी भी ईपी इंक्रीज कैसे करेगी, कल लिखवाया था ना, तीन तीन टाइप थे, डी पॉजिटिव है तभी इंक्रीज कर सकता है। डिफरेंस की बात चल रही है, टर्म की बात नहीं चल रही, डिफरेंस की बात चल रही है। डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तभी इंक्रीजिंग एपी बनेगी, अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग एपी बनेगी, कल करवाया था ये। उम्मीद करता हूँ सबने कर लिया होगा। प्रभात कुमार सर 25 आएगा, 25 कैसे आएगा भाई, ए क्या रखा था, 17 ही तो आया था। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ सबने कर लिया होगा बेटा नोट। वापस उसी पेज पे आता हूँ जो अभी पीछे हमने लिखा था, 3 टर्म्स वाला तो लिख लिया हमने, है ना, ये हमने 3 टर्म्स के लिए लिखा था। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो जाए बेटा, अगर आपको कभी भी एपी में कितनी टर्म्स माननी पड़ जाए, 4 माननी पड़ जाए, तो 4 टर्म्स आप एपी में कैसे मान सकते हो, ध्यान से देखिएगा, 4 टर्म्स मानी जाती हैं, a - 2d, a - d, a+d और a+2d, ये याद रखिएगा बेटा, 4 टर्म्स है ना, 4 टर्म्स। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैसे आया पिछले क्वेश्चन में बेटा, प्रोडक्ट बोला था उसने, पहली का और आखिरी का, पहली का और आखिरी का, पहली थी a - d, दूसरी थी a+d, तो a - d इंटू a+d कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। ठीक है, 4 टर्म्स अगर एपी में माननी हो तो ध्यान से देखिए, मुझे बताइए इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, अरे मैंने गलत मान लिया, 2d नहीं, या 3d आएगा, यहाँ पे 3 आएगा भाई, यहाँ पे 3 आएगा भाई, क्योंकि वो तो एपी में था ही नहीं जो मैंने पहले लिखा था। ठीक है, a - 3d आएगा, क्या समझ आ गया, वाई लिख दो जल्दी से, जल्दी से वाई लिखो।
जाग रहे हो क्या यार? रिप्लाई नहीं कर रहे यार, कैसे बात बनेगी ऐसे? किसी ने भी मुझे रोका नहीं है बात लिखने से। समझ रहे हो? a-3d, a-d, a+d और a+3d। बताओ इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? जल्दी बोलो। क्या 2d का डिफरेंस आ रहा है? सारी टर्म्स में डिफरेंस सेम आना चाहिए, तभी तो एपी होगा। बोलो। अगर सभी टर्म्स में जो डिफरेंस आएगा सेम आएगा, तभी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह 2 करता, जो मैंने किया था, अगर 3 की जगह 2 करता तो इन दोनों में तो डी का डिफरेंस है, इन दोनों में तो डी का हो जाता, लेकिन इन दोनों में कितने का हो जाता? 2d का, तो गलत हो जाता। इसीलिए यहाँ पे 2 नहीं 3 आएगा। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? इसीलिए यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि आपको जो डिफरेंस है वो कितने का रखना है भाई? 2d का रखना है। बोलो सही बात है। डिफरेंस कितने का रखना है? 2d का रखना है। तो 4 टर्म्स एपी में आप इस प्रकार मानेंगे। ठीक है भाई, 4 टर्म्स एपी में इस प्रकार आप मानेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए, कल को अगर ऐसा हो जाए कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स 5 माननी पड़ जाए, तब हम क्या करेंगे सर? नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 माननी पड़ जाए तो हम क्या मानेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स 5 माननी पड़ जाए तो हम क्या मानेंगे? तो 5 के केस में आप क्या मानेंगे? ध्यान से देखिए। a-2d, a-d, a+d एंड a+2d। भाई 2-3 बार लिख के देख लो, याद हो जाएगा। ठीक है ना? 2-3 बार लिख के देखो, याद हो जाएगा। सभी में डिफरेंस बताओ कितने का चल रहा है? डिफरेंस बताओ कितने का चल रहा है? जल्दी से भेजो रिप्लाई। कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है हर एक टर्म में? क्या डी का डिफरेंस चल रहा है? सेम डिफरेंस चल रहा है? डी चल रहा है, डी चल रहा है, डी चल रहा है? बोलो। डिफरेंस कितने का चल रहा है? डी का चल रहा है। डिफरेंस कितने का चल रहा है? डी का चल रहा है। सही बात है क्या? तो आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे, जो समझदार बच्चा होगा, कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आती हैं तो डिफरेंस कितने का चलाता हूं मैं? डी का। नंबर ऑफ टर्म्स इवन आई तो डिफरेंस कितने का चला दिया? 2d का। बोलो सही बात है क्या? इवन के लिए 2d याद रखेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन माननी है तो क्या 2d याद रखेंगे? 2d कैसा? इवन ही तो है। अरे 2d कैसा है? इवन ही तो है। जल्दी बोलो। 2d क्या इवन ही है? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं, देश आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं एक, क्वेश्चन लिखते हैं एक, क्वेश्चन लिखिए सभी बालक। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20। क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड 4 नंबर्स, 4 नंबर ज्ञात कीजिए, 4 नंबर्स इन एपी हुज सम, हुज सम जिनका सम क्या हो? हुज सम इज 20, हुज सम इज 20, जिनका सम कितना हो बेटा? सम हो 20, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, एंड सम ऑफ whose squares, and sum of whose squares is, and sum of whose squares is 120, और उनके जो स्क्वायर्स का सम हो क्या हो बेटा? 120 हो। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? तो आपका दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर अगर 4 नंबर एपी में मानने हैं, कितने नंबर एपी में मानने हैं? 4। तो 4 के लिए हमने क्या लिखा था कि जो 4 नंबर होंगे क्या क्या होंगे? a-3d होगा। बोलो सही बात है। फिर क्या माना था हमने? a-d होगा। फिर क्या माना था? a+d होगा। और फिर क्या माना था? a+3d होगा, यानी 2d का डिफरेंस चलाएंगे। ठीक है बात? इन सबको यदि आप जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए? कितना बोला उसने आपको? जोड़ने पे 20 आना चाहिए। अब क्यों हम ये मानते हैं? क्योंकि जोड़ने पे 3d d सब कैंसिल हो जाएगा, डी वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। तो 4a जो होगा वो बराबर आ जाएगा 20 के, और a जो होगा वो बराबर आ जाएगा 5 के। बोलो क्या ये बात सही है? a 5 के बराबर आ जाएगा। इसीलिए हम एपी में इन 4 टर्म्स को ऐसे मानते हैं, क्योंकि -3d, -d, +d और +3d आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सम करते ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बात? ये क्लियर है? a की वैल्यू आ गई 5। अब कह रहा है सम ऑफ हु स्क्वायर्स, इन सभी के सम स्क्वायर्स का सम क्या आना चाहिए? 120। चलो वो भी करते हैं। चलो बेटा, इन सब के सम का स्क्वायर 120 आना चाहिए, करते हैं 120 के बराबर। तो जब स्क्वायर्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? a-3d का स्क्वायर प्लस a-d का स्क्वायर प्लस a+d का स्क्वायर प्लस a+3d का स्क्वायर,
और ये सारा बराबर है बेटा 120 के। ठीक है, सारा बराबर है बेटा किसके, 120 के। लगा देते हैं सब में, तो बोलो क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलो क्या आएगा। यहाँ से ए स्क्वेयर प्लस 9d स्क्वेयर, माइनस में क्या आएगा जल्दी बोलो, क्या यहाँ पे माइनस में, जल्दी बोलो क्या माइनस में आपको दिख रहा है, माइनस में 6ad आ जाएगा, जल्दी बोलो। यस लिखो, क्या यहाँ से माइनस का 6ad आएगा, क्या यहाँ से माइनस का 6ad आएगा, जल्दी बोलो। माइनस का 6ad आएगा, और यहाँ वाले से प्लस का 6ad आएगा, यहाँ वाले से प्लस का 6ad आएगा, तो दोनों कैंसिल होंगे, जल्दी बोलो, दोनों कैंसिल होंगे। लेकिन यहाँ से जो ए स्क्वेयर और 9d स्क्वेयर आएगा, तो वो ये 2 बार हो जाएगा, तो इसको 2 बार लिख लूं क्या यहीं पे, ताकि मेरा पहला भी खत्म हो जाए और आखिरी भी खत्म हो जाए। बोलो जल्दी, पहला भी खत्म हो जाए और आखिरी भी खत्म हो जाए। ऐसे ही बीच वाले को देखते हैं बेटा, बीच वाले को देखते हैं। a माइनस डी का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। बोलो माइनस का 2ad आएगा, माइनस का 2ad आएगा, और इस वाले से प्लस का 2ad आएगा, इस वाले से प्लस का 2ad आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये ए स्क्वायर और डी स्क्वायर जो यहाँ से भी आएगा, तो ये 2 बार ये भी हो जाएगा। तो ओवरऑल सोल्व करके इतना आ गया, और ये किसके बराबर था, 120 के बराबर था। थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो गई, अगर आपने अपना दिमाग चलाया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो गई। तो 2a स्क्वेयर और 2a स्क्वेयर तो हो गया भाई 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वेयर, प्लस 2 9 जा 18, और यहाँ पे 2 तो 20d स्क्वेयर, बराबर में आ गया बेटा 120। बस आगे तो आप क्या कर सकते हैं, आगे तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, 4 से पूरे को डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस 5 टाइम्स ऑफ डी स्क्वेयर, बराबर में 4 से डिवाइड किया तो 30। ए स्क्वेयर, ए कितना था बेटा क्वेश्चन में, 5 था क्या, ए 5 था, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 उधर जाके माइनस, तो 5 टाइम्स ऑफ डी स्क्वेयर, 25 माइनस होगा तो यहाँ 5 बचेगा, 5 से 5 भी काट दिया, तो डी की 2 वैल्यू आ गई +-1। बोलो सही बात है, डी की 2 वैल्यू आ गई +-1। आगे आप कर लेंगे, जल्दी से बोलो, ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, तो आगे कर लोगे। बोलो जल्दी, समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसने लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया क्या सभी ने, जल्दी बोलो, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, लिखिए डिवाइड, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है डिवाइड, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, 32 को 4 पार्ट्स में भाग कीजिए। डिवाइड 32 इंटू 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 4 पार्ट्स विच आर इन एपी, विच आर इन एपी, विच आर इन एपी, जो कि किसमें बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। विच आर इन एपी, जो कि किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, सच दैट, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ क्या भाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ, such that the product of extremes to product of means, product of means is 7:15, is 7:15। ठीक है भाई, is 7:15। क्या मतलब हुआ, पूरी बात का समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। 32 को 4 भाग में डिवाइड करना है, जो कि एपी में लिखी हूं। अब 4 पार्ट्स अगर एपी में मानने होते हैं, 4 पार्ट्स अगर आपको एपी में मानने होते हैं, तो आपको याद होगा आप क्या मानते थे, 4 पार्ट्स मानते थे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, यही 4 पार्ट आप मानते थे। और ये किसके बराबर दे रखा है बेटा, 32। भाई चारों पार्ट्स 32 से तो बने हैं, तो जोड़ के 32 ही आएगा। ठीक है बात, ये जोड़ दिया, जोड़ने से d वाली तो सारी टर्म्स कैंसिल होगी, तो बचेगा क्या, 4a बराबर में 32। तो a की वैल्यू तो मिल गई हमें, कितनी मिल गई, 8 मिल गई। बोलो सही बात है, a की वैल्यू मिल गई 8। अब अगली लाइन का जो मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, यानी कि एक्सट्रीम माने जो सबसे कॉर्नर वाली है उन्हें एक्सट्रीम बोला जाता है, ये जो सबसे कॉर्नर वाली है इन्हें बोला जाता है एक्सट्रीम।
और ये जो बीच वाली है इन्हें बोला जाता है मीन्स। इन्हें क्या बोला जाता है? मीन्स। तो सबसे कॉर्नर वाली का प्रोडक्ट क्या आएगा? इसका और आखिरी वाली का बोलो। क्या ये ए स्क्वायर माइनस 9d² आएगा? क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है, ये तो एक्सट्रीम हो गई। और मीन्स क्या होंगी? ए स्क्वायर माइनस d²। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस d²। और ये किसके बराबर है बेटा? बोलो। क्या ये बराबर है 7/15 के? जल्दी से बोलो, क्या ये बराबर है 7/15 के? ए की वैल्यू आप निकाल चुके हो, यहां डालो और डी निकाल लो। ए की वैल्यू निकाल चुके हो आप, यहां डालो और क्या निकाल दो? डी निकाल दो। बोलो सही बात है क्या? क्लियर है? बस क्वेश्चन में यस लिख दो, करना आपने खुद ही है इसके आगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो एक दो टॉपिक और कवर करते हैं, क्लास का समय फिर हो जाएगा। एक दो टॉपिक और अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टाइटल है, नेक्स्ट जो आपका टाइटल है, टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट। nth टर्म फ्रॉम लास्ट। देखो, स्टार्टिंग से nth टर्म निकालना अलग बात है और पीछे से nth टर्म निकालना अलग बात है, ठीक है ना? किसी भी एपी में पीछे से आप nth टर्म निकालें, यानी बोल देगा किसी एपी में पीछे से आप 10वीं टर्म निकालिए, पीछे से 20वीं टर्म निकालिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। ठीक है बात, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में क्या दिया उसने? फाइंड द, क्वेश्चन है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म from last, find the fifth term from last, find the fifth term from last। एपी आपको दे रखी है भाई, एपी दे रखी है 17, 14, 11 और चलते चलते सबसे लास्ट में दे रखा है माइनस का 40। आपको पीछे से पांचवी टर्म निकालनी है, समझ रहे हैं आप? आपको एपी में पीछे से पांचवी टर्म निकालनी है। तो करना क्या होता है, ध्यान से सुनो, मैं कोई फॉर्मूला नहीं दिखवाने वाला है ना, क्योंकि फॉर्मूला याद करना बेकार चीज है। ठीक है, फॉर्मूले से करना इसको बेकार चीज है। बहुत सिंपल सा अप्रोच है, उस सिंपल से अप्रोच को आप देख लें। क्या करना है, आपको पीछे से पांचवी टर्म निकालनी है। अगर आपको पीछे से पांचवी टर्म निकालनी है तो आप एपी को ना पीछे से ही कंसीडर कर लें। आप एपी क्या मान ले, आप एग्जामिनर को थोड़ी पता है आप कहां से मान रहे हैं, आप एपी को क्या मान लो? पीछे से मान लो। अगर एपी को पीछे से मानोगे तो आपको जो फर्स्ट टर्म नजर आएगी, क्या नजर आएगी जल्दी से बोलो? अगर पीछे से एपी को मानोगे तो क्या फर्स्ट टर्म -40 नजर आ जाएगी? अगर टर्म को आप एपी को पीछे से मानोगे तो क्या फर्स्ट टर्म आपको -40 नजर आ रही है? जल्दी बोलो, सभी का रिप्लाई वाई लिखो जल्दी से। क्या एपी आपको -40 नजर आ रही है पीछे से? ठीक है जी। डिफरेंस, अब डिफरेंस पे बात करो। आगे से डिफरेंस अगर ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जो आगे से डिफरेंस आ रहा है बेटा, आगे से कितना आ रहा है डिफरेंस? -3। आगे से डिफरेंस कितना आ रहा है? -3। आगे से डिफरेंस कितना आ रहा है? बोलो -3। -3 आ रहा है ना, तभी तो डिक्रीज होती जा रही है एपी, नेगेटिव आएगा। अगर आगे से -3 आ रहा है तो पीछे से +3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बोलो सही बात है क्या? पीछे से क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। पीछे से रिवर्स में आओगे तो उल्टा हो जाएगा ना, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो पीछे से एपी आ जाएगी +3। अब ए भी पता है, डी भी पता है, पांचवी टर्म निकाल लेते हैं। पांचवी टर्म कैसे निकलेगा? A5 याद है क्या? A+4D कैसे निकलेगा? A+4D। ए आपने निकाल दिया माइनस का 40 और 4 इंटू डी आपने निकाल दिया 3। तो कितना आ गया जल्दी बोलो? थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल हो गया जल्दी मेरे लिए, तो जल्दी बोलो। आप लोगों के लिए क्या आसान है? जल्दी रिप्लाई भेजो, जल्दी रिप्लाई भेजो। -28, तो आंसर इज -28। सही है क्या बात? जल्दी बोलो। क्लियर है कैसे करना है? हमेशा एपी को पीछे से मान लो, डिफरेंस जो आगे से आए उसका नेगेटिव कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं याद करना इसमें। जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके दिखाओ फिर। चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग करके बताओ। क्वेश्चन जल्दी से आप लोग करके बताओ। एपी आपको दे रहा हूँ, एपी लिखिए। सबसे पहले एपी आपको दे रखी है 3, 8, 13, 253। 3, 8, 13 और कहाँ तक चला बेटा? 253 तक चला। 3, 8, 13 और कहाँ तक चला? 253 तक चला। 253। आपको 20th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालनी है। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, जल्दी से निकालो। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, जल्दी से निकालो।
20वीं टर्म लास्ट से निकालो जल्दी से बेटा। हाँ जी चलो आंसर आने लग गए हैं, देखते हैं। सबसे पहले पीछे से निकालनी है, तो पीछे से एपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी? एपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी बोलो? 253 हो जाएगी। अगर पीछे से निकालनी है तो फर्स्ट टर्म 253। डिफरेंस की बताओ, डिफरेंस कितना आएगा? अगर आगे से डिफरेंस देखो तो प्लस का 5 आ रहा है, तो पीछे से डिफरेंस कितना आएगा जल्दी बोलो? पीछे से डिफरेंस कितना आएगा? क्या -5 हो जाएगा? पीछे से डिफरेंस कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, जल्दी बोलो। पीछे से डिफरेंस कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है 20th टर्म। तो A20 आप जानते हैं किसके बराबर? A+19D के बराबर। ए कितना था? 253 प्लस 19, डी कितना है बेटा? -5। सही बात है क्या? डी कितना है बेटा? -5। तो कितना आ गया बोलो? ये 253, 253 और 19 इंटू 5 तो मुश्किल है थोड़ा, बताओ जल्दी से। क्या 95 होता है? क्या ये 95 होता है? माइनस करने पे बता दो कितना आ रहा है। 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए कितना? जल्दी बोलो। 5? पक्का? जल्दी जल्दी जल्दी, रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। हाँ कैलकुलेशन तो आप ही को करनी है, देखो मैं नहीं करूंगा। अभी भी देख लो क्या सही लिखा है, जल्दी से बोलो। क्या आंसर सही आ रहा है? बेटा 258 कैसे आ जाएगा? बीच में एक बच्चे ने 258 लिखा है, आखिरी टर्म तो 253 ही है। चलो सही है बात, है ना? क्लियर है सभी को? जल्दी बोलो। चलो आपका बेटा होमवर्क है अभी तक का, और ये सब बच्चे करके रखेंगे। मैं आप लोगों की पीडीएफ मंगवाने वाला हूँ कॉपी की, तो सभी बच्चे होमवर्क लिख के रखेंगे। होमवर्क देखिए क्या है। एक तो आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन तो मैंने कल दे ही रखे थे, वो आप सारे बना लो। साथ ही साथ एनसीईआरटी से एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.2 आपको पूरी करनी है। एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.2 आपको पूरी करनी है, ठीक है? क्या आपको समझ आ गई बात? एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.2 आपको पूरी करनी है। क्लियर? 5.2 पूरी कर लीजिए, फिर डाउट ले लेंगे उसके। चलो बेटा, गुड बाय एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना सभी।